मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। रेडियो नारद 90.4 FM से मैं आरजे याशी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे आज के प्रोग्राम स्पेशल शो में। और दोस्तों, लेकर आती हूँ आपके लिए एक ऐसा दिन जिसमें बताती हूँ कि क्या कुछ खास है या क्या कुछ हुआ था आज के दिन पर। तो दोस्तों, आज है हिरोशिमा दिवस, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगी ढेर सारी। हिरोशिमा दिवस ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज के दिन यानी 6 अगस्त को एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था हिरोशिमा में, जो कोई छोटा मोटा बॉम्ब नहीं, एटम बॉम्ब था। दोस्तों, जब कोई देश पर संकट आता है तो हर नागरिक को फर्क पड़ता है, उनकी फैमिलीज को फर्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है उसकी फैमिली को जो इस देश की सेवा में लगे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना घर बार तक छोड़ दिया। तो क्या हुआ था 6 अगस्त के दिन, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और ये कितना बड़ा ब्लास्ट था, जानेंगे हमारे मेहमान से। कौन है वो? तो दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ हिमकांत दीक्षित के बेटे अमित दीक्षित जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मेरा नाम अमित कुमार दीक्षित है। मेरे डैडी हिमकांत दीक्षित सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट हैं। सर, हम जानते हैं कि 6 अगस्त के दिन हिरोशिमा डे में बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, लेकिन हमारे कुछ लिसनर्स इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते। तो आप हमें बताएं कि उस दिन क्या कुछ हुआ था, कितने साल पुरानी बात है और हम क्यों मनाते हैं ये हिरोशिमा डे। आज से 77 साल पहले हुई एक ऐसी घटना जिसने कुछ ही क्षणों में हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस झगड़े में किस देश ने किस देश पर बम गिराया था? काफी साल पहले जब वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, उसमें 1945 में 6 अगस्त को अमेरिका ने पहला एटम बम जापान के हिरोशिमा शहर पर गिराया था। पर सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या पहले से दोनों देशों के बीच मतभेद चल रहा था? 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध निर्णायक स्थिति की ओर पहुंच ही रहा था, लेकिन जापान के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में अमेरिका ने वह कदम उठाया जिसका न तो दुनिया में किसी को इल्म था और न ही भविष्य में कोई भी वह मंजर देखना चाहे। 6 अगस्त 1945 को सुबह के करीब 8 बजे हिरोशिमा पर परमाणु बम का जोरदार हमला हुआ। यह हमला इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पल में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि सीधे लोग जले और भाप बनकर उड़ गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया और तबाही यही नहीं थमी थी। इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए। इतने भयंकर ब्लास्ट के बाद क्या वातावरण पर भी इसका कोई प्रभाव पड़ा था? बम गिरने की जगह के 29 किलोमीटर क्षेत्र में काली बारिश हुई, जिससे मौतें बढ़ी और इस काली बारिश ने अपने संपर्क में आने वाली सभी चीजों को भी दूषित कर दिया। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होती हूँ और करते हैं हिरोशिमा दिवस के बारे में ढेर सारी चर्चा विद अमित दीक्षित जी। सुनते रहिए मेरे साथ यानी आरजे याशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो, जिसमें मैं आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। तो दोस्तों, आज है हिरोशिमा दिवस और हमारे साथ हैं अमित दीक्षित जी, जो हमें हिरोशिमा डे के बारे में बता रहे हैं। अमित जी, हमारे मन में हिरोशिमा दिवस को लेकर ढेर सारे सवाल हैं, जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। जैसे, क्या अमेरिका ऐसा सब कुछ किसी बदले की भावना से कर रहा था और जापान पर उसने एटम बॉम्ब ही क्यों गिराया? झगड़ा तो वैसे भी चल रहा था। या अमेरिका को ऐसा लगता था कि एटम बॉम्ब गिराने से जापान खुद को सरेंडर कर देगा? क्या अमेरिका इस उम्मीद से था? इतना सारा कंफ्यूजन कि कुछ समझ में ही नहीं आता। वो यह था कि हिरोशिमा पर अमेरिकी परमाणु हमले को 1941 के अमेरिका के नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर किए जापानी सेना के हमले का बदला माना गया। अमेरिका को उम्मीद थी कि परमाणु हमले के बाद जापान सरेंडर कर देगा। क्या इससे पहले भी परमाणु यानी एटम बॉम्ब से हमले किए गए थे एक देश से दूसरे देश लड़ने के लिए? यह इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ था कि परमाणु बम से हमले किए गए। जिस एटम बॉम्ब ने इतने लोगों को जलाकर राख कर दिया, हम उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। उसका नाम, उसकी लंबाई, उसका वजन, ताकत, उसका कलर कैसा, दिखने में कैसा था वो, क्या उसे किसी साइंटिफिक लैब में तैयार किया गया था? आप इसके बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था।
और उसकी ताकत इतनी थी कि वह शहर को खत्म करने के लिए काफी था। हिरोशिमा पर बोइंग B-29 सुपर फास्टेस्ट बॉम्बर एनोला गे से लिटिल बॉय नाम का बम गिराया गया। यह 3.5 मीटर लंबा 4.3 टन वजन वाला नीले सफेद रंग का परमाणु बम था। इसे एक उच्च सीक्रेट मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत न्यू मैक्सिको के लॉस अलामोस की लैब्स में तैयार किया गया था। सर, जैसा कि आपने कहा कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसी दहशत के बारे में, तो क्या अमेरिका वालों को भी खबर नहीं थी कि उनकी सेना एटम बम गिराने वाली है हिरोशिमा पर? इस कदर तक गुप्त रखा गया था कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति रहते हुए हैरी ट्रूमैन तक को इसकी भनक न लगी। जब उन्होंने अमेरिका के नए राष्ट्रपति का पदभार संभाला तब जाकर उन्हें इसका पता चला। इस एटम बम को गिराने के बाद शहर पर क्या असर हुआ होगा? 6 अगस्त की सुबह 8:15 पर गिराए गए इस बम की शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी। इसके फटते ही तापमान 10 लाख सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। शहर के मध्य क्षेत्र में कंक्रीट वाली इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज जैसे गायब हो गई थी। धमाके का असर इतना तेज था कि 15 किलोमीटर दूर की इमारतों तक भारी नुकसान पहुंचा। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और करते हैं हिरोशिमा दिवस के बारे में ढेर सारी चर्चा विद अमित दीक्षित जी के साथ। सुनते रहिए रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम चल रहा है स्पेशल शो ओनली ऑन रेडियो नारद 90.4 FM पर। दोस्तों, हम कर रहे थे हिरोशिमा दिवस के बारे में ढेर सारी चर्चा, क्योंकि 6 अगस्त के दिन अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर बम गिराया था और कोई आम बम नहीं था, एटम बम था, जिसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमित दीक्षित जी। सर, और भी जानते हैं आपसे हिरोशिमा पर अटैक हुए इस ब्लास्ट के बारे में, इस एटम बम के बारे में, और भी हमारे साथ कुछ जानकारी साझा कीजिए ताकि हमारे लिसनर्स इससे अवेयर हो सके। 6 अगस्त 1945 इतिहास के काले पन्ने में सबसे ऊपर दर्ज वो दिन है जब इंसानियत पर परमाणु बम तबाही बनकर गिरा था। 77 साल पहले इसी दिन यानी 6 अगस्त को जापान के हिरोशिमा में अमेरिका ने पहला परमाणु बम गिराया था। लिटिल बॉय नाम का वह बम जमीन से 2000 फीट ऊपर फटा था, लेकिन बम फटने के बाद का भयावह मंजर देख बम गिराने वाले अमेरिकी विमान के सह पायलट के मुंह से निकला था, माई गॉड व्हाट हैव वी डन, मतलब कि हे भगवान, हमने ये क्या कर दिया। बम गिरने के बाद वहां का तापमान इतना हो गया था कि सूरज की गर्मी भी कम पड़ रही थी। धुएं का गुबार 20,000 फीट की ऊंचाई तक देखा गया और 5 स्क्वायर मील में सब कुछ खाक हो गया। सर, लगभग कितनी आबादी को इस ब्लास्ट से नुकसान पहुंचा होगा? उस परमाणु बम ने चंद पलों में हिरोशिमा की 3.5 लाख आबादी में से 80,000 लोगों को राख बनाकर भाप की तरह उड़ा दिया। अगले कुछ दिनों में मौत का आंकड़ा बढ़कर करीबन 1.5 लाख से भी ऊपर हो गया, जबकि रिपोर्टर्स के मुताबिक अगले कुछ सालों में रेडिएशन और कैंसर से कुल मौत का आंकड़ा करीबन 2 लाख के पार पहुंच गया। सर, जापान की बात की जाए तो उसकी परिस्थिति आज भी काफी बेहतर है और देशों के मुकाबले। क्या अब भी हथियारों के मामले में जापान कमजोर है और क्या अब भी दुनिया में परमाणु बम की रेस चल रही है? परमाणु बम हमले की मार झेल चुका जापान आज अपनी तकनीक और मेहनत की बदौलत दुनिया के सबसे विकसित देशों में है, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा साफ है कि वह देश में परमाणु हथियारों का स्वामित्व, उत्पादन या अनुमति नहीं देगा। परमाणु तकनीक को वह केवल शांतिपूर्ण तरीके से ऊर्जा उत्पादन के लिए इस्तेमाल का समर्थन करता है। हालांकि दुनिया की आज की तस्वीर जापान जैसी नहीं है। दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेज होती जा रही है, पर जापान इन चीजों के खिलाफ है। सर, आपको क्या लगता है कि एक देश से दूसरे देश की लड़ाई में एटम बम का ब्लास्ट करना सही था? मेरा मानना यही है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए बिजली का उत्पादन वगैरह करना चाहिए, ताकि जहाँ पर बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली आ सके और देश जो विकसित नहीं है उनका विकास हो सके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती वक्त निकालकर हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ अमित दीक्षित, डिप्टी कमांडेंट CRPF हिमकांत दीक्षित के बेटे, जिन्होंने हमारे साथ हिरोशिमा दिवस के बारे में ढेर सारी जानकारी साझा की और बताया कि क्या कुछ हुआ था उस दिन। इसी के साथ दोस्तों, वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन कल फिर हाजिर होंगी एक नई खास बात लेकर, एक नई खास दिन पर। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। अब अपने करियर की चिंता छोड़िए और दीजिए अपने सपनों को नई उड़ान।
मंगलायतन यूनिवर्सिटी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट admissions@manglayatan.edu.in or you can call 9358 333 333. Manglayatan University. Learn today to lead tomorrow.